हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर एक स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं एंड आज जो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे वो है अनंत राज लिमिटेड। तो सीधा मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ और हम देखते हैं कि ये स्टॉक मैंने अभी इस पॉइंट पे क्यों परचेज़ किया है। तो ये रही मेरी स्क्रीन। मैं बस आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैंने एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई किया था थ्रू टेक्निकल्स, यानी कि मैंने चार्ट देखा इसका एंड उसके बाद मैंने इसको बाय किया। बट फिर जब मैंने बाय कर लिया, फिर उसके बाद जब मैंने फंडामेंटल्स देखे तो फंडामेंटल्स देखने के बाद मैंने थोड़ी और क्वांटिटी परचेज़ कर ली। अब वो क्यों हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो मैंने गूगल एल का यूज़ करके बनाया है। अगर आपको भी जानना है ये कैसे बनता है तो आप यहाँ साइड में ये आई बटन आएगा, यहाँ से आप लोग ढूंढ देख सकते हैं। तो अनंत राज जो है इट इज़ बेसिकली इनटू रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वाला कंपनी है ये। दो वर्टिकल्स में इसके पोर्टफोलियोज़ जो है वो डाइवर्सिफाइड है। एक है आपका रियल एस्टेट बिजनेस एंड दूसरा है डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। तो डेटा सेंटर्स का अभी बहुत रेस चल रहा है, ऑल द कंपनीज इनटू डेटा सेंटर्स। इनका ग्रोथ पोटेंशियल जो है अपकमिंग फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा है। आप लोग अगर थोड़ा सा और डेटा सेंटर्स के अराउंड न्यूज़ को स्टडी करेंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ आएगी। फ़िलहाल अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर चेंज जो है इसका कितना इम्प्रेसिव है। 24.22%, 43.17% का एबिटा ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। मैं इसका फाइनेंशियल्स भी दिखाऊंगा, क्वार्टर और एनुअल वाला। बट फ़िलहाल ये की फाइनेंशियल इंसाइट्स है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, डेटा सेंटर प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल इज़ ऑल्सो रेजिंग, कैपिटल रेज कर रहे हैं लोग। बैलेंस शीट और डेट लेवल्स की बात करें तो ये नेट कैश पॉजिटिव है एंड एक नेट ज़ीरो डेट कंपनी है एट दिस पॉइंट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने अपना जो 125 करोड़ का डेट था ये प्रीपे कर दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, प्रीपे कर पा रहे हैं लोग। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हो और अगर आप इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में एंट्री करना चाह रहे हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। कैपेसिटी टारगेट्स की बात करें तो दीज आर दी डिफरेंट टारगेट्स दैट इट हैज़ सेट फॉर इट सेल्फ। बाई 2032 दे वॉन्ट टू रीच 307 मेगावाट्स। करेंटली वो नेक्स्ट ईयर तक में 63 मेगावाट्स तक पहुंचना चाह रहे हैं। उनका करंट कैपेसिटी जो है, करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो 28 मेगावाट्स का है। सो एक साल में ये लोग 28 से 60 ऑलमोस्ट डबल करना चाह रहे हैं, डबल से थोड़ा ज़्यादा करना चाह रहे हैं। एंड बाय 2032 दे वांट टू रीच 307, यानी कि नेक्स्ट ईयर के बाद फिर 5 गुना करना चाह रहे हैं वो लोग इन हाउ मेनी ईयर्स, इन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। तो ये भी एक अच्छा इनका टारगेट भी लोग अच्छा है। फ़िलहाल न्यू इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अभी रिसेंटली दे हैव साइंड एन MOU विद द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू बिल्ड अप न्यू डेटा सेंटर्स इन आंध्र प्रदेश। 4,500 करोड़ का MOU साइन किया गया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। जोग्राफिक एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं राई, सोनीपत वगैरह में, तो अगेन गुड वेरी नाइस। क्लाउड सर्विसेज जो है इनका अशोक क्लाउड, दिस इज़ देयर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, अच्छा है। रियल एस्टेट प्रोग्रेस की बात करें तो दीज आर दी की हाइलाइट्स। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एज़ यूजुअल मैं ये पूरा रिपोर्ट जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से पूरा अच्छे से इन डिटेल पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो ये वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका की हाइलाइट्स। अब बात करते हैं इसके ग्रोथ की, यानी कि इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं एक बार कि किस स्पीड में या किस तरीके से ग्रो हो रहा है। तो ये है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट सितंबर 2022 33.5, सितंबर 2023 60.1, डबल हुआ। एंड उसके बाद सितंबर 2024 105 एंड करेंटली 138। तो ग्रोइंग फंडामेंटल्स है, हर क्वार्टर में ये अपने नेट प्रॉफिट को ग्रो कर पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इनके इसका जो सेल्स है वो भी 265 से अभी 640 के आसपास पहुंच गया है, यानी कि अगेन 2.5 टाइम्स हो चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बात करें अगर इसके अच्छा मैं एक बार एनुअल भी दिखा देता हूँ। एनुअल रिजल्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, मार्च 2022 से ही देखते हैं। कोविड के बाद से, कोविड 20 में आया था, फिर उसके बाद से ये कितना रैपिड एडवांसमेंट्स है इसके नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं। एज इन्वेस्टर्स आपको EPS भी देख लेना चाहिए। तो EPS 1.5 था 3 साल पहले, अभी ये 11.8 पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 गुना हो चुका है। 10 गुना से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 10 टाइम्स का इंक्रीज़ है इन
EPS इन 3 ईयर्स, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस की बात करें तो FIIs पूरे इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर के बाद सितंबर क्वार्टर में FII ने 10.6 से 10.7 0.1% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई। बट अभी अक्टूबर 13 का भी इन्होंने रिलीज़ किया है। अक्टूबर 13 तक में इनका जो FII होल्डिंग है वो 13.7% है, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आया है। प्रोमोटर ने थोड़ी अपनी होल्डिंग्स कम की यहाँ पे, एंड FII ने इंक्रीज़ की है। DII थोड़ा यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा है, बट अगेन नॉट इतना बड़ा मेजर रेड फ्लैग नहीं है कि इसकी वजह से हम कंपनी का सिलेक्शन डिस्कार्ड कर दे। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे सिचुएशन है। बाकी मैंने आप लोगों को इसका कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव बट थोड़ा कम हुआ है, नो डाउट। रेशियोज़ वगैरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेट ज़ीरो कंपनी है, आई मीन डेट इसका नेट ज़ीरो है, तो ये भी अच्छा है। अब सीधा आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स पे कि इसको मैंने क्यों अभी सिलेक्ट किया है। तो ये काफ़ी टाइम से गिर रहा था, ये मोमेंटम में नहीं है। मैं जनरली मोमेंटम स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ, बट ये मोमेंटम में नहीं था। ओके, मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले से अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, जब ये यहाँ पे बेस बना रहा था। मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मैं इसको काफ़ी टाइम से अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ हूँ, जब ये इधर में बेस बना रहा था, ये वाला बेस। एक सेकेंड मैं आपको शो करता हूँ। हाँ, ये जो यहाँ पे बेस बन रही है इसकी, इस बेस के टाइम पे ही मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ था। जिस दिन बेस ब्रेकआउट हुआ मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका था, और उसके बाद मैंने अगेन जिस तरह से मैं ट्रेंड राइड करता हूँ मैंने राइड किया। जब ये गिरने लगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, ये जब गिरने लगा मैं यहाँ पर निकल गया था। उसके बाद मैं अगेन वेट कर रहा था कि जब ये अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंच जाए, ये वाला लेवल। एक सेकेंड, जब ये इस लेवल पे पहुंच जाए, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये ग्रीन वाले लाइन पे पहुंच जाए मैं फिर बाय कर लूँगा इसको, बिकॉज आई थॉट कि यहाँ पे आने के बाद ये बाउंस बैक करेगा। बट मैं वेट कर रहा था देखने के लिए कि बाउंस बैक करता है कि नहीं। ये किया, बट उसके बाद फिर वापस नीचे आया, एंड जैसे ही इसने इसको ब्रीच किया मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट से थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया था। फिर अभी रिसेंटली क्या, फ्राइडे को ही ये टॉप परफॉर्मर्स में मुझे दिखाई दिया निफ्टी 500 के। तो यहाँ से मैंने इसका चार्ट जब देखा तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज, मैं एक बार ये सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ। हाँ, तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज कि ये इस लेवल पे आने के बाद, नाउ दिस लेवल इज़ योर मेजर सपोर्ट लेवल। ये जोन बोलते हैं, चलिए इसको लेवल बोलने की जगह मेजर सपोर्ट जोन बोलते हैं। तो ये जो जोन है, इस पॉइंट पे आने के बाद ये स्टॉक पहले रुकता था, फिर जैसे ही इसने ब्रेक किया फिर ये इसका मेजर सपोर्ट बन गया। ये रेसिस्टेंस था पहले, फिर सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, फिर एक और बार सपोर्ट लिया, फिर एक और बार सपोर्ट लिया। तो ये स्टॉक इस लेवल से काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है, तो ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन था। फिर से ये इस लेवल पे आया एंड इसने और कैंडल्स बनाए यहाँ पे। ये इसके नीचे नहीं जा पा रहा था, इट वॉज वॉन्टिंग टू बट इट वॉज नॉट एबल टू गो, एंड फाइनली एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने एक बहुत ही बड़ा कैंडल बनाया है। तो इसीलिए मैं इस लेवल पे, आई मीन इस कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली। मैं वेट कर रहा था, एक्चुअली मैंने देख लिया था सुबह सुबह ही, बट आई वाज वेटिंग कि ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट नीचे ना आ जाए। तो जब स्ट्रेंथ दिख रही थी मार्केट डेप्थ में, मैं देख रहा था बायर्स भी है, तो तब जाके मैंने एंट्री ली एट अराउंड 527, यानी कि इस लेवल पे मैंने एंट्री ली है, और मुझे अभी फ़िलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट में हूँ मैं। बट अगेन ये था मेरा पूरा साइकोलॉजी बिहाइंड गेटिंग इनटू दिस स्टॉक। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इसके बाद लीनियर ग्रोथ आने वाला है कि एकदम सीधा ऊपर ही जाएगा। वैसा होना भी नहीं चाहिए, इसको सीधा ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा रेड कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल्स के साथ ऊपर जाना चाहिए। अगर ये तुरंत ग्रीन कैंडल बनाएगा तो फिर एक मेजर फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इम्बैलेंस कैंडल्स जनरली नहीं बनना चाहिए। अगर एक स्टेबल मूवमेंट होती है ना स्टॉक में ऊपर की तरफ, तो वो ज़्यादा लंबी और ज़्यादा सस्टेन्ड चलती है। अदरवाइज मेजर फॉल आते रहता है बीच बीच में, एंड एज स्विंग ट्रेडर्स हम लोगों के फिर स्टॉप लॉसेज हिट हो सकते हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, अगेन अ वेरी गुड स्टॉक टू कंसिडर। अगर आप इन्वेस्टर है, वेरी गुड स्टॉक टू कंसिडर। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आप सपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री मेरे हिसाब से ले सकते हैं। सपोर्ट वाला यहाँ पे हम लोगों का क्राइटेरिया बैठ रहा है। बट स्टिल मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो यही वाला जोन मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही ये सपोर्ट जोन के नीचे चला जाता है क्लोजिंग में, तो मैं इससे निकल जाऊँगा। मैं बैठने नहीं वाला लॉस में, ये मेरा तरीका है। आप चाहे तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, मर्जी है, बट मैं निकल जाऊंगा। जब वापस इस लेवल के ऊपर जाएगा फिर मैं इसमें एंट्री कर लूँगा। बट फिलहाल ये स्टॉक अच्छा लग रहा था,
ये देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करता है। टारगेट्स मैं नहीं देता हूँ, अगर आप कोई एक्सपेक्ट करा है कि मैं टारगेट्स बताऊँ तो टारगेट्स आई जनरली डोंट गिव। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा क्वांटिटी इस जोन पे ये ग्रीन अपर ग्रीन लाइन पे आप बुक कर सकते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी, और फिर या आप उसके ऊपर का प्रॉफिट रख सकते हैं। मतलब उसके ऊपर अगर प्राइस आता है तो यू कैन स्टे, आप हाफ क्वांटिटी बुक करके बाकी के हाफ को ट्रेल करिए, वो आपका डिसीजन है। मैं जनरली ट्रेंड्स को फॉलो करता हूँ। अगर ये अप ट्रेंड में पकड़ता है तो मैं अप ट्रेंड में बैठे रहूँगा जब तक ये अप ट्रेंड में है। जैसे ही ये ऊपर जाने के बाद एक अक्यूमुल या कंसोलिडेशन फेज में जाता है, यानी कि साइडवेज मूवमेंट पे घुस जाएगा, मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा। या फिर अगर डाउन ट्रेंड पकड़ता है तो मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा। देखते हैं कब तक चलता है अप ट्रेंड में। जो भी ट्रेंड रहेगा आई विल ट्रेल दैट, आई विल राइड दैट। और अगर आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी, आपको ये स्टॉक पसंद आया, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे कहने पे बाय मत करिएगा। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ फ़िलहाल, तो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं कभी भी रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं सेबी रजिस्टर्ड बन भी गया इन फ्यूचर तो भी मैं रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा। दिस इज़ जस्ट माई एनालिसिस, जस्ट माई लर्निंग। आप इससे सीखने की कोशिश करिए एंड डेफिनेटली चेकआउट दिस स्टॉक। बस करता हूँ आज के लिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।